आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी भाषा में कहने वाले व्यक्ति को वक्ता की बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला प्रकार डायरेक्ट नरेशन, जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों अर्थात उसी के शब्दों में कहा जाता है तो इस ढंग को डायरेक्ट नरेशन अथवा डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ऐसी दशा में कहने वाले शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है, जिसे हम रिपोर्टेड क्लोज का प्रथम शब्द बड़े अक्षर में यानी कि कैपिटल लेटर से प्रारंभ करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन दूसरा प्रकार, जब वक्ता कहने वाला व्यक्ति के कथनों को यानी उसके द्वारा कहे हुए शब्दों को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं कि उसने कहने वाले ने का क्या अर्थ है, तो इस ढंग को इनडायरेक्ट नरेशन अथवा इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इस दशा में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए डायरेक्ट स्पीच के स्ट्रक्चर को समझते हैं। नीचे दिए हुए वाक्य को देखिए। टीचर सेड टू स्टूडेंट, गॉड इज गुड। तो हम देखते हैं कि ये वाक्य के दो भाग हैं। पहले वाला भाग इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा गया है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज कहते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ भाग है वो वक्ता के द्वारा कहे हुए हूबहू शब्द हैं, जिसे हम रिपोर्टेड क्लोज या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ही सेड ओबे ट्रैफिक रूल्स। यहाँ हम देखते हैं कि जो पहला भाग है ही सेड, यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी किसने जो बात कह रहा है वो व्यक्ति यहाँ पर है। दूसरा भाग देखते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा में है, वहाँ लिखा है ओबे ट्रैफिक रूल्स। ये जो भाग है ये वक्ता के द्वारा कहे हुए हूबहू शब्द हैं, जिसे हम रिपोर्टेड क्लोज कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज यह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आवश्यक हो तो से बनता है। इसकी वर्ब रिपोर्टेड क्लोज को प्रस्तुत करती है। वाक्य का दूसरा भाग रिपोर्टेड क्लोज, यह वक्ता के द्वारा कहे गए मूल कथन होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाते हैं, यानी कि किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को हूबहू लिखते हैं। उस सेंटेंस को जैसे कि तैसा लिखते हैं, तो उस बात को हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ सामान्य नियम होते हैं। रिपोर्टिंग क्लोज या वर्ब की वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, यानी कि वाक्य के जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग होता है प्रारंभ में, उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग क्लोज में ऑब्जेक्ट यानी कर्म दिया हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में तथा सेड को टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड आदि में नियमानुसार बदलते हैं तथा टू को हटा देते हैं। किंतु से और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो तो से या सेड को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगाए गए कॉमा को हटा दिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग क्लोज का व रिपोर्टेड क्लोज को जोड़ने के लिए नियमानुसार कंजक्शन, दैट, इफ आदि लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग क्लोज व रिपोर्टेड क्लोज को जोड़ने के लिए यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब दोनों को जोड़ते हैं, यानी दोनों वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हुए और कॉमा को हटाते हुए, तो वहाँ हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग क्लोज का फर्स्ट लेटर जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग जो था कैपिटल लेटर को में होता है को इनडायरेक्ट स्पीच में स्मॉल लेटर में चेंज करते हैं, किंतु यदि वह प्रॉपर नाउन है तो फिर कैपिटल लेटर ही रहता है, अन्यथा उसे हम जब इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाते हैं
तो उस वाक्य का जो पहला अक्षर है उसको हम छोटा कर देते हैं। लेकिन यदि वो प्रॉपर नाउन है तो वो अक्षर यानी किसी का नाम है तो उसको जस्ट पहले अक्षर को बड़ा ही रखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में दिए गए विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में ही चेंज करते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में दिए गए जो भी वाक्य दिए गए हैं जिसको हम चेंज करते हैं तो एसर्टिव सेंटेंस में ही लिखे जाते हैं, यानी साधारण वाक्य में लिखे जाते हैं। टेंस, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम व वर्ड डोनेटिंग नियरनेस ऑफ टेंस एंड प्लेस को यानी कि समय तथा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को नियमानुसार चेंज करते हैं, जिसका अध्ययन हम आगे विस्तार से उदाहरणों के माध्यम से करेंगे। स्टेटमेंट एंड एसर्टिव सेंटेंस पहला प्रकार है यानी कि साधारण व नकारात्मक वाक्य यानी साधारण वाक्य। रूल फॉर द चेंजिंग ऑफ टेंस, सबसे पहले हम टेंस कैसे बदलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्लोज यानी कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है कि वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड क्लोज यानी कि रिपोर्टेड वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर के टेंस अर्थात वर्ब में कोई चेंज नहीं करते हैं। किंतु यदि रिपोर्टेड क्लोज में यानी कि वाक्य के बाहर वाला भाग में प्रोनाउन या वर्ड ऑफ टेंस, टाइम एंड प्लेस समय और स्थान की निकटता सूचक शब्द जो दिए गए हैं हो तो उनमें नियमानुसार परिवर्तन करना होता है। जैसे पहला वाक्य हम देखते हैं डायरेक्ट का, ही सेज माय फादर इज अ डॉक्टर। अभी हम देखते हैं कि ही सेज में जो सेज ये वर्ब है ये हमें प्रेजेंट टेंस को शो करती है। तो हम यहाँ वापस इनडायरेक्ट जब लिखेंगे तो हमें पता है कि वाक्य के बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होने पर जो रिपोर्टेड वर्ब है यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग जो है उसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो ही सेज दैट, यहाँ हमने कॉमा को हटा दिया है, नियम अनुसार कॉमा हटता है, इन्वर्टेड कॉमा को भी हम हटाते हैं, उस इन दोनों को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया हमने। माय फादर का हिज फादर हो गया यानी कि हमारा प्रोनाउन चेंज हुआ है। यहाँ पर इज हेल्प वर्ब है जो इज की इज आई है क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है होने पर हम अंदर वाले टेंस को चेंज नहीं करते हैं, तो इज का इज ही है और उसके बाद अ डॉक्टर है। दूसरा वाक्य देखते हैं, हरी विल से आई एम 10। यहाँ हम देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग इसमें विल से जो हमें फ्यूचर टेंस को शो करता है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, हरी विल से दैट, कॉमा को हटाए हमने और दैट का प्रयोग किया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हुए वाक्य को वापस लिखा जिसमें आई एम 10 का हमने लिखा है ही इज 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोनाउन चेंज हुआ है लेकिन वर्ब चेंज नहीं हुई है। यहाँ एम है, यहाँ इज है जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुई है, लेकिन ये टेंस प्रेजेंट टेंस ही है यानी कि हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया हमने यहाँ पर? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। तीसरा उदाहरण देखते हैं डायरेक्ट टेंस का, शी हैज सेड आई एम हंग्री। तो यहाँ हैज सेड जो है वो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है यानी कि यदि बाहर वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो यानी कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि वो प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो तो अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होता है और प्रोनाउन और जो निकटता सूचक शब्द होते हैं प्लेस और टाइम के वो चेंज हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने ही सेड, सी हैज सेड, कॉमा हटा दिया, कॉमा हटने पर उसकी जगह कंजक्शन का प्रयोग हुआ दैट का, उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और आई का शी लिखा, एम का इज लिख दिया और हंग्री लिख दिया। तो हमने देखते हैं कि एम और इज एक ही टेंस के प्रेजेंट टेंस की टेंस हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है। तो इस प्रकार ये पता चलता है कि जब हम एक साधारण वाक्य को यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो वाक्य के बाहर वाला भाग है वो वहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होने पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग का टेंस चेंज नहीं होता है। दूसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग क्लोज की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लोज के टेंस में नियम अनुसार चेंज करेंगे। यानी कि यदि हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग में यदि जो वर्ब दी हुई है वो पास्ट टेंस में है तो अंदर वाला यानी कि रिपोर्टिंग
रिपोर्टेड वर्ब जो है यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग लिखा गया है उसका टेंस भी चेंज होगा। तो उसके कुछ नियम है। पहला नियम है, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। देखिए नियम देखते हैं, डायरेक्ट का सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो भाग है वो हम देखते हैं कि वहाँ सेड वर्ब लिखी है, सेड सेकेंड फॉर्म है यानी कि ये पास्ट टेंस को शो कर रही है। जब इसको हम इन्वर्टेड इनडायरेक्ट चेंज में करेंगे देखेंगे प्रकाश सेड दैट, कोमा हटा दैट का प्रयोग हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाते हुए दैट ही प्लेड क्रिकेट, यानी कि यहाँ प्ले का क्या हो गया, प्लेड हो गया। यानी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था वो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर वाला भाग है वो पास्ट टेंस में होने पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग का टेंस चेंज हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट से पास्ट बन गया। इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा वाक्य देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच का माई मदर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई डू नॉट लाइक फिश इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इस सेंटेंस को हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में। माई मदर सेड दैट, यानी कि कोमा हटा उसके स्थान पर किसका प्रयोग हुआ, दैट का। बाद में हम आई डू नॉट लाइक का हो गया शी डिड नॉट लाइक, यानी डू नॉट लाइक का क्या हो गया, डिड नॉट लाइक, यानी टेंस चेंज हो गया यहाँ पर, डिड नॉट लाइक फिश। तो इससे हमें पता चलता है कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वहाँ पर पास्ट टेंस होने पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग का टेंस भी चेंज होता है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल से कहाँ चला जाता है, पास्ट सिंपल में। दूसरा नियम बी देखते हैं। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एम इज़ का क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। डायरेक्ट सेंटेंस है सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ हम देखते हैं इनडायरेक्ट टेंस जो है वो चेंज होगा, सी सेड दैट सी वॉज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर एम राइटिंग जो वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रही है और यहाँ पर वाज राइटिंग जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस को शो कर रही है, यानी कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने यहाँ पर बना दिया है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। इसे हैज हैव का क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं ही सेड कोमा आई हैव लर्नड इंग्लिश। यहाँ हम देखते हैं हैव लर्न जो है हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड का ही सेड रहा, कोमा हटा दैट का प्रयोग हुआ और आई का ही बना, हैव लर्न का हैड लर्न हो गया, यानी कि हैव लर्न जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है और हैड लर्न किसको शो करता है, पास्ट परफेक्ट को। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तीसरा एक और उदाहरण लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, यानी कि हैज़ बीन हैव बीन को हैड बीन में लिखेंगे। ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। यहाँ हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं इसको, ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। अगला उदाहरण लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। अभी हम सिर्फ टेंस को चेंज करने से संबंधित नियमों को सीख रहे हैं। उसके बाद हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, निकटता सूचक शब्दों को किस प्रकार से बदलते हैं, इसके अध्ययन अगले भाग में भी करते जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि देखो सिंपल पास्ट टेंस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। ये टेंस कब बदलता है, जब आपके इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो पास्ट टेंस होने पर ही बाहर वाला अंदर वाला भाग का टेंस चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पास्ट सिंपल टेंस को हम कहाँ बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म को या डिड को प्लस वर्ब फॉर्म को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई प्लेड क्रिकेट। यहाँ हम प्लेड जो है वो सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। अब इसको जब हम बदल रहे हैं, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट, यानी कि थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है,
यहाँ हैड प्लेड होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। एक और उदाहरण लेते हैं। द टीचर सेड राम डिड नॉट राइट। डिड नॉट भी कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये भी पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। द टीचर सेड दैट राम हैड नॉट रिटर्न। राम हैड नॉट रिटर्न। तो यहाँ हैड नॉट रिटर्न जो है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करती है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं, यानी वाज वर का हैड बीन हो जाता है। डायरेक्ट में राकेश सेड ही वॉज ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा इसका राकेश सेड दैट ही हैड बीन ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, उसको वैसे वैसे लिखते हैं। रवि सेड मिस्टर दास हैड मैरिड, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा रवि सेड दैट मिस्टर दास हैड मैरिड। तो यहाँ हैड मैरिड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट टेंस है, यानी कि परफेक्ट टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी कोई बदलाव नहीं करते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। शी सेड आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2013, तो इसको टेंस को हम देखते हैं। शी सेड दैट शी हैड बीन टीचिंग सिंस 2003। इस प्रकार सभी फ्यूचर टेंस में शैल और विल को वुड में बदलेंगे। उदाहरण के द्वारा देख समझते हैं, यानी टेंस, अभी हम टेंस को कैसे बदल रहे हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। महेश सेड आई विल लर्न कंप्यूटर, तो यहाँ विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, यानी फ्यूचर टेंस को कैसे बदलते हैं? विल का वुड कर देंगे सिर्फ। महेश सेड दैट ही वुड लर्न कंप्यूटर। एक उदाहरण लेते हैं। ही सेड आई शैल रीड वेल, तो सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ही सेड दैट ही वुड रीड वेल। कैन को कुड में, वो मे को माइट में बदलते हैं। डायरेक्ट ही सेड आई कैन क्लाइंब अ ट्री, इनडायरेक्ट में हो जाएगा इसका ही सेड दैट ही कुड क्लाइंब अ ट्री, यानी कि कैन का हमने क्या बना दिया है? कुड बना दिया है, बाकी कहीं बदलाव नहीं किया। ही सेड सीता में टॉक इन इंग्लिश। शी सेड दैट सीता माइट टॉक इन इंग्लिश, यानी मे को हमने किस में बदला? माइट में। इस प्रकार जो टेंस है उसको हम पास्ट में लेके जा रहे हैं। मस्ट को परिवर्तित नहीं करते हैं यदि है परमानेंट रूल यानी संबंधी नियम, कमांड, प्रोविजन यानी निषेध, इंटेंशन यानी इरादा, एडवाइस यानी परामर्श आदि को इंगित करता है। यदि मस्ट का प्रयोग हुआ और वो मस्ट जो है हमें एज ए मॉडल वर्ब यूज हुआ है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, अन्यथा मस्ट को हैड टू में परिवर्तित करते हैं यदि वह प्रेजेंट व इमीडिएट नेसेसिटी यानी कि तात्कालिक आवश्यकता या वर्तमान को शो करता है मस्ट यदि, तो उसको हम बदल देंगे इसमें हैड टू में, अन्यथा हैड टू मस्ट को नहीं चेंज करते हैं। मस्ट को वुड हैव टू में परिवर्तित करते हैं यदि वह भविष्य की अनिवार्यता यानी फ्यूचर नेसेसिटी को इंगित करता है। यानी कि मस्ट को तीन तरह से, मस्ट को एक तो हम बदलते नहीं यदि वो एज ए मॉडल वर्ब यूज हुआ है। मस्ट यदि हमें प्रेजेंट को या तात्कालिक अनिवार्यता को बताता है तो उसको हम हैड टू में कन्वर्ट करते हैं। यदि मस्ट भविष्य की अनिवार्यता को बताता है तो उसको वुड हैव टू में कन्वर्ट करते हैं। राजन सेड ही मस्ट हेल्प द पुअर। यहाँ देखो ही मस्ट हेल्प पुअर को जो हमने ये है ये जो नेसेसिटी यानी कि इंटेंशन को दिखा रहा था, इरादा दिखा रहा है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। राजन सेड दैट ही मस्ट हेल्प द पुअर। दूसरा उदाहरण, ही सेड सीता मस्ट गो मार्केट एट वंस, यानी कि ये तात्कालिक एट वंस क्या शो कर रहा है? वर्तमान की तात्कालिक आवश्यकता को शो कर रहा है, इसलिए हम मस्ट को किस में बदलेंगे? हैड टू में। ही सेड दैट सीता हैड टू गो मार्केट एट वंस। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम। शी सेड माई फादर मस्ट लीव टुमारो। यहाँ भविष्य की अनिवार्यता को टुमारो क्या बता रहा है? भविष्य की अनिवार्यता को बता रहा है, इसलिए मस्ट को वुड हैव टू में चेंज करेंगे। शी हैज सेड दैट her father would have to leave the next day. Could, would, should, might, ought to, didn't, daren't, used to आदि मॉडल्स व had better को आदि को हम कभी भी परिवर्तित नहीं करते हैं। आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स में टेंस को किस प्रकार से बदला जाता है इसका हमने अध्ययन इस वीडियो में किया है। एक बार पुनः हम चार्ट के माध्यम से
टेंस को कैसे बदला जाता है उसका अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में टेंस संबंधी कुछ अपवाद के नियम भी होते हैं जहाँ टेंस चेंज नहीं होता है। उसके बाद हम वह इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सब्जेक्ट को किस प्रकार से बदलते हैं। जो आपने देखा ही होगा, आई का शी कभी शी हो जाता है, कभी बदल जाता है। तो ये क्यों बदल जाता है इसका अध्ययन अगले वीडियो में हम करेंगे। एक बार पुनः हम चार्ट के द्वारा एक टेंस को दूसरे टेंस में किस टेंस में बदलते हैं उसका अध्ययन एक बार सरसरी दृष्टि से देखेंगे। चार्ट चेंज ऑफ टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज करें सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल दें। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि एम इज प्लस आईएनजी को हम वाज वर प्लस आईएनजी में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, यानी कि हैज और हैज हैव थर्ड फॉर्म को हैड थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को यानी कि हैज बीन हैव बीन को हम हैड बीन में बदल देंगे। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जिसमें वाज वर प्लस आईएनजी होता है उसको हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। विल शैल को वुड और शुड में, कैन और मे को कुड और माइट में, विल शैल हैव बीन को वुड हैव या शुड हैव बीन में चेंज करेंगे। विल शैल हैव प्लस हैव को वुड और शुड हैव में, और मस्ट को नियम अनुसार, और मस्ट को हम हैड टू वुड हैव टू में बदल सकते हैं, और मस्ट का मस्ट भी रख सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस को किस प्रकार बदला जाता है उसका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग के प्रोनाउंस को किस प्रकार बदला जाता है और निकटता व दूरी सूचक शब्द को किस प्रकार बदलते हैं इसका अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।